We all feel stuck in our life. We all feel that trouble at 2 a.m. कि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी भसड़ मची पड़ी है लाइफ में, बट किसको बोलें, क्या बोलें, कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। एक्चुअली द प्रॉब्लम बिगिंस जब हमारे अंदर प्रॉब्लम होती है। हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं मानसिक रूप पे, और वो जो मानसिक पीड़ा होती है आपकी, वो आपकी शारीरिक पीड़ा में तब्दील होने लगती है। आपकी डे टू डे लाइफ, आपकी रूटीन को डिस्टर्ब करने लगती है। ये जो फेज़ है, हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी फील करते हैं, बी इट इन योर टीन एज, बी इट इन योर अडल्टहुड, या फिर आप अपनी लाइफ में जब आगे भी प्रोसीड करते हो तो ये स्टेज आपकी लाइफ में हिट ही करता है। तो आज की ये जो वीडियो है, अगर आपने इस पे ऐसे ही रैंडमली क्लिक कर दिया या फिर आपने जानबूझ के क्लिक किया, ये वीडियो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाली है। क्योंकि मैं इस फेज से हो चुकी हूँ और मुझे समझ में आ चुका है कि इस फेज को डील कैसे करना है, एंड इस वीडियो में मैं आपको वही शेयर करना। So back then, I used to be a very anxious person, very confused person, and all this was because of my overthinking. लोग क्या सोचेंगे? What will be my reputation? Will I able to earn? Will I able to achieve my dreams? This and that, what not? So I was like overloading my brain with thoughts जिसका लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, एंड दैट एनालिसिस वॉज जस्ट ट्रबलिंग मी बहुत ज़्यादा। सो एक दिन आई वॉज जस्ट सिटिंग इन माई रूम पीसफुली कामली, एंड आई जस्ट वॉज रिमेंबरिंग माई स्कूल डेज, और मुझे तब ना एक स्टोरी याद आती है, द स्टोरी ऑफ यंग गर्ल, जिसमें एनी फ्रैंक जो एक लड़की रहती है, वो कि कुछ 10-11 साल की बच्ची रही होती है, और उस टाइम वहाँ पे जहाँ पे वो रह रही होती है वहाँ पे वर्ल्ड वर्ड छिड़ जाते हैं, फिर कोई ऐसे फाइट वाइट सी हो जाती है, और शी वॉज सफरिंग अलॉट। तो उसने हर चीज़ को, अपनी जितनी भी सफरिंग थी, उसने सब चीज़ को डायरी में मेंशन करते गई वो। एंड दैट स्टोरी इज़ वेरी वेल फेमस। नाइन्थ, आई गेस इट इज़ इन CBSE 9th क्लास इंग्लिश लिटरेचर बुक। तो फ्रॉम देन आई जस्ट कम अप विद दैट आइडिया दैट लेट मी स्टार्ट डूइंग दैट, क्या पता कुछ सॉल्यूशन निकल जाए। और जब मैंने डायरी खोला तो पहले 10 मिनट मैं सिर्फ उसके पेज ही देखती रही, जो ब्लैंक पेज था ना डायरी का, फर्स्ट पेज, मैं सिर्फ उसको ही देखती रही, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं था कि भाई मैं क्या लिखूँ, क्या लिखूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। मतलब एकदम ही कंफ्यूज। फिर मैंने सिंपल सा एक स्टेटमेंट पकड़ा कि आई एम फीलिंग वेरी मच कन्फ्यूज, एंड आई डोंट नो कि ऐसा क्यों फील हो रहा है। उसके बाद से वो पेन जो थी ना, वो चलती गई। ग्रामर एरर हो रहे थे, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, बहुत सारी एरर हो रहे थे, बट मैं लिखती गई। और 5-10 मिनट लिखने के बाद और 5-10 मिनट लिखने के बाद मुझे इतना सेंस ऑफ रिलीफ फील हुआ। मुझे ऐसा फील हुआ कि ओके फाइनली आई हैव स्पोकन समथिंग टू समवन, एंड देयर वाज नो सेंस ऑफ बीइंग जज, बीइंग लाइक वो होता है ना कि हमारी बात कोई किसी से कह दे। सो आई वॉज फीलिंग वेरी गुड फॉर द फर्स्ट टाइम। आई फेल्ट लाइक ओके, सो दिस कैन बी अ मिरेकुलस वे टू कोप अप योर स्ट्रेस मैकेनिज्म। एंड आफ्टर दैट टाइम आई वॉज फीलिंग रियली लाइट। पता नहीं क्या हुआ, बट एक ऐसा फील हुआ ना जैसे बहुत हैवी वर्कआउट के बाद आप एक्सेल करते हो और आप रिलैक्स हो जाते हो, बस वैसी वाली फीलिंग थी। एंड उस पॉइंट के बाद मुझे समझ में आया कि जर्नलिंग, जो कितना फेमस टॉपिक है इंटरनेट पे, लाइक आप मोस्टली देखो, अगर आप सर्च करो तो बम्बार्ड है वीडियोस उस टॉपिक पे। उस टाइम मुझे समझ में आया कि जर्नलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कोई चीज़ परफेक्टली कर रहे हो, आप कोई चीज़ विद ग्रामर सब चीज़ एकदम परफेक्ट करना है। जर्नलिंग का मतलब सिंपल ये होता है कि आप अपने जो दिमाग का प्रेशर कुकर है ना, उसको खोल रहे हो। हाँ, बस यही सिंपल रहता हूँ। और देखो, डायरी की सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि वो आपको जज नहीं करती है, वो आपकी बातों में मतलब बीच में आपको इंटरप्रेट नहीं करेगी, वो बीच में आपको मतलब एडवाइस नहीं करेगी, वो चुपचाप आपको सुन रही होती है। और लाइफ में कई बार सिर्फ सुना जाना ही काफ़ी होता है, आपको कुछ नहीं चाहिए होता, बस ये चाहिए होता है कि कोई आपको सिर्फ सुन रहा हो, एंड डायरी वॉज डूइंग दैट जॉब परफेक्ट फॉर मी। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ जस्ट बिगिनर इन दिस जर्नलिंग फील्ड, तो आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। बिल्कुल लोड नहीं लेना है, जस्ट हियर मी आउट टिल द एंड, एंड यू आर गोइंग टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम राइट आफ्टर दिस वीडियो, एंड दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। स्टेप 1 और सबसे इजी, एक लाइन पकड़ो कि आज मैं कैसा फील कर रहा या कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं एंशियस फील कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं हैप्पी फील कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं थोड़ा बर्नआउट फील कर रही हूँ। या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जो कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। बस लिखते जाओ, इवन इफ इट इज़ मैसी, तुम लिखते जाओ, डोंट स्टॉप,
टिल यू फील कि हाँ भाई, मुझे जो भी मेरे अंदर चल रहा था मैंने वो सब चीज़ पेपर पे उतार दिया है। स्टेप नंबर 2, आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चन। मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस चीज़ का ले रहा हूँ या ले रही हूँ? मुझे कौन सी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज से बेटर कल कर सकती हूँ? बस इन 3 क्वेश्चन का एकदम ऑनेस्ट आंसर लिखना, क्योंकि तुम्हारी डायरी तुम्हारे अलावा कोई नहीं पढ़ रहा। तो बी ऑनेस्ट एंड दैट्स इट। स्टेप नंबर 3 कि 5 मिनट रूल लो। आप अपनी फीलिंग को 5 मिनट टाइमर लगा के लिखते जाओ। स्पेलिंग एरर की परवाह मत करो। अगर सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीज़ें सिंक में आने लगेंगी, बस तुम लिखना स्टार्ट करो। ये देखो, तुम्हारी इंस्टाग्राम की कोई कैप्शन नहीं है जो तुमको एकदम परफेक्ट लिखना है, लोग तुमको जज करेंगे। ये तुम्हारी लाइफ, और ये तुम्हारी लाइफ का हीलिंग फेज़ है। तो इसको तुम बहुत केयर के साथ, बहुत नर्चर, बहुत अफेक्शन के साथ करो इस चीज़ को, ठीक है? अपने साथ हार्श होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को लेट गो करो। Later. और पता है इन सब का इम्पैक्ट क्या हुआ? एक वीक बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं लाइट फील कर रही हूँ, मेरे दिमाग में क्लैरिटी कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे अपने आप को किस तरह से ट्रीट करना है। और बस एक एक चीज़ें थी ना कि मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि फॉर द फर्स्ट टाइम कि मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि पहली बार मैं अपनी लाइफ में अब खुद को सुन रही थी। और देखो यार, कई बार हम सिर्फ लाइफ में इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम किसी को सुन नहीं पाते, हम किसी को बता नहीं पाते, किसी के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और हम अपने इमोशंस को दबा देते हैं। तो जर्नलिंग एक ऐसा मेथड है जो आपकी उन्हीं सप्रेस्ड इमोशंस को रिस्पेक्ट देता है। ये आपके हर वो फीलिंग्स जिसको आप छोटा या बड़ा समझते हो उसको वैल्यू करता है, और ये कहीं ना कहीं आपको एक सेटलमेंट की तरफ लेके जाता है। आपको थोड़ा सा अच्छा फील होता है लाइफ में, एंड आप अपनी लाइफ के एक्चुअल प्रॉब्लम्स की तरफ मतलब मूव कर पाते हो, एक्शन ले पाते हो। और आप लोग अगर अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो आपको मिलता है एक बोनस पॉइंट। बोनस पॉइंट ये है कि आपकी नाइट जो जर्नलिंग रूटीन है उसके बारे में मैं बताती हूँ। सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछना है अपने आप से। आपका आज का सबसे टफेस्ट मोमेंट कौन सा था, सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था, आज आपने क्या सीखा, और कल आने वाला जो कल है उस दिन आपको क्या चीज़ें अचीव करनी है जो आपको आपके वर्जन 2.0, जो कि आपका एक बेटर वर्जन है, उसकी तरफ लेके जाता है। बस इतना ही करना है। और देखो, परफेक्शन के पीछे मत भागना, कंसिस्टेंसी रहना, ठीक है? हर दिन तुम अपना 5 मिनट अपने थॉट्स लिख रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर दैन आप हफ्ते में एक बार जर्नलिंग करो विद बेस्ट ग्रामर, बेस्ट इंग्लिश, बेस्ट हिंदी, ठीक है? तो कंसिस्टेंसी मैटर मोर देन द परफेक्शन। अगर आप लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो, कॉन्फिडेंस चाहते हो, और अपने साथ एक बेटर बॉन्डिंग चाहते हो, तो इसके लिए आपको कोई एक्सपेंसिव सा कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड अ डायरी, अ पेन एंड अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी विद योर सेल्फ। आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है जर्नलिंग में। आप बस अपने साथ रियल रहो, और अपने आप को थोड़ा टाइम दो, थोड़ा एडजस्ट करने के लिए। आप अपने गोल्स को एक साइड लिखो, मतलब धीरे धीरे जब आप लिखने लगोगे ना यार, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग कि आप अपने आप ही में फील करोगे कि आप बहुत बेटर होते जा रहे हो। जिस चीज़ के लिए आपको लोगों की ज़रूरत थी, जो इमोशनल कंधा आपको लोगों से चाहिए था, वो इमोशनल पिलर आप अपने लिए खुद बन चुके हो। सो याद रखना, कई बार हीलिंग जो होती है सिर्फ एक ब्लैंक पेज से स्टार्ट होती है। तो आज रात सिर्फ एक पेज लिखो, और वो एक पेज आपकी हीलिंग के नाम। सो मैं कनेक्ट सिंह अब विदा लेती हूँ आपसे इस वीडियो में, और मैं जल्द ही मिलूँगी आपसे किसी आने वाली वीडियो में जो कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सके। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, और इसने आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी अगर एक मोटिवेशन ऐड किया हो टूवर्ड ग्रोइंग इन लाइफ, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन, एंड आपका एक लाइक और एक कमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इस वीडियो को आगे आने वाली जो ऑडियंस है, जिनको सच में इस वीडियो की नीड है, उन तक पहुंचने में। सो हिचकिचाइएगा नहीं, क्योंकि एक लाइक सब्सक्राइब में आपका कुछ नहीं जाता, बट इस चैनल, इस वीडियो का बहुत कुछ बन जाता है। सो थैंक यू ऑफ एंड साइनिंग आउट फ्रॉम दिस वीडियो।